नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हृदय की गहराइयों के साथ बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रीन दिख रही ना? जय राधा माधव करना है क्या? तो 8 क्लास हो चुकी है ना? सभी ने अटेंड करी है 8 क्लास? तो कुछ पिछली क्लास का किसी को कुछ याद है? यस, विश्वास प्रभु। भगवान पार्वती जी से बोलते हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण का चिंतन करता रहता हूँ। हरि बोल। देखिए, प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान शिव किसको बोलते हैं? माता पार्वती को, कि मैं भगवान वासुदेव का चिंतन करते रहता हूँ। अच्छा, क्यों करते रहते हैं चिंतन? गुरु मानते हैं। और कोई? क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि भगवान, जैसा कि हमने हर एक क्लास में देखा होगा कि लास्ट में घूम फिर के यही आता है कि हमें भगवान का नाम जपना चाहिए ना, हरि का नाम लेना चाहिए, नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो भोलेनाथ शिव जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमें, देखिए शिव महादेव हैं, है ना, वो ध्यान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, श्री हरि का गुणगान करते हैं। तो जब एक महादेव इतने बड़े वैष्णव वैरागी भगवान का नाम जपते हैं, तो क्या हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। देखिए, और किसी को याद है? गजेंद्र मोक्ष। यस, माता जी ने कितना अच्छा बताया कि गजेंद्र मोक्ष। देखिए, गजेंद्र लीला से हम कितना कुछ समझ सकते हैं, है ना। गजेंद्र की ऐसी परिस्थिति थी कि बिल्कुल डूब के मरने ही वाला था। लास्ट समय में भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। अच्छा, क्यों रक्षा करते हैं वो? हाँ, वेरी गुड माता जी, थैंक यू। भगवान को लास्ट समय में पुकारा। अगर नहीं पुकारने पर तो कोई अपना घर वाला भी नहीं आता, भगवान कैसे आ जाएंगे? नहीं। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। और कुछ? हाँ, गुण देखे, है ना, किस गुण में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कौन सा गुण भगवान की भक्ति करने के लिए सूटेबल है। क्या तमोगुण में व्यक्ति भक्ति कर सकता है? क्या रजोगुण में, सतोगुण में भगवान का नाम अच्छे से लिया जा सकता है ना। तो आज की क्लास हम देखते हैं
ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे ना। भगवान श्री कृष्ण का इस संसार के प्रति मूल्यांकन, असंतुलन को कैसे ठीक करें, संन्यास बनाम भक्ति, क्या भक्ति मेरे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, मेरी आवश्यकताओं की पुनः समझ, आज का व्यवहारिक सुझाव, ये हम देखेंगे आज, है ना। तो शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण का इस संसार के प्रति मूल्यांकन, है ना। इस श्लोक से शुरुआत करते हैं। माँ उपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमां गतिम। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भक्त योगी मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे महान आत्माएं फिर इस दुख में अस्थायी संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। ये कौन बोल रहा है? भगवान। किससे बोल रहा है? अर्जुन से, है ना। देखिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त योगी मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस दुख में संसार में नहीं लौटता। अच्छा, कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान को? भक्ति द्वारा। वेरी गुड। देखिए अर्जुन के जितने भी संशय थे ना, जितने भी प्रश्न थे, वो कोई अर्जुन के लिए नहीं थे एक्चुअली। वो सारे जो प्रश्न थे वो हमारे लिए थे, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी भक्त एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है इस दुख में संसार में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। अब प्रभु जी बता रहे हैं कैसे प्राप्त कर लिया है, भक्ति के द्वारा, है ना। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि आपको मेरी भक्ति करना पड़ेगा, है ना। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। अगला श्लोक देखते हैं कि पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मण, भक्त और राजऋषियों की बात ही क्या। अतः जब तुम्हें अस्थाई और दुख में संसार मिल ही गया है तो मेरे प्रेम में भजन में लगो, है ना। देखिए भगवान ने के बोल दिया कि मेरे भजन में लगो। कोई बहुत सारे लोगों से मिलते ना, अरे माला कर रहे हो, माला करना जरूरी? कौन ने बोला है माला करना है? भगवान ने बताओ कब कहा है? अब कभी भगवत गीता पढ़ी हो तो पता हो, है कि नहीं। भगवत गीता पढ़ी नहीं लेकिन ज्ञान बराबर झांटेंगे लोग। बोले अरे कौन ने बोला है? अभी तो तुम्हारी पढ़ने की एज है, अभी तो तुम बच्चे हो। माला कब, भगवान का भजन कब करना है? बुढ़ापे में। भगवान का भजन का काम तो बुढ़ापे का है। भले ही बुढ़ापे में ही उंगली नहीं चल पाए, ऐसे ऐसे भी नहीं चल पाएगी। मतलब लोगों की सोच देखिए और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, है ना। हमें इसको सिंसियर लेना है। भगवान कह रहे हैं कि जो तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मण, भक्त और राजऋषियों की बात ही क्या। अतः जब तुम इस संसार में आ ही गए हो तो तुम्हें फिर क्या है, मेरा भजन करो ना। भगवान बता रहे 9.33 में, क्या कृष्ण निराशावादी हैं? देखिए हमारे शरीर की तुलना, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। कैसे की गई है? शरीर में फंसा मनुष्य और जेल में कैदी, क्या क्या समानताएं इसमें देखते हैं। एक जैसा वस्त्र, जेल में जो कैदी है क्या उसके डेली कपड़े चेंज होते हैं क्या? हो सकता है धुल जाए 8-10 दिन में, लेकिन कपड़े तो वही रहते हैं, है ना। हो सकता है बदबू भी मारने लग जाए। उसी प्रकार से अपना ये शरीर है ना। जिस प्रकार एक कैदी जेल में रह रहा है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर है ना, वो एक जेल रूपी है ना। सलाखों के पीछे है। हम कौन सी सलाखों के पीछे हैं?
हाँ, हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर मोह है। अच्छा, जो जेल में कैदी है उसको क्या बिल्कुल डबल बेड और गद्दा एसी सब है क्या वहां पर? नहीं है ना। आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक कैदी को जब सजा सुनाई जाती है ना, तो उसको न्यायाधीश बोलता है इसको सश्रम कैद, मतलब जेल में रहेगा और श्रम करेगा। क्यों करेगा वो श्रम? देखिए, बहुत लोगों को जेल होती है ना, कोई कोई व्यक्ति जेल में जाता है, 1-2 साल रहकर आ जाता है, लेकिन यहां पर देखिए कठोर श्रम के साथ जेल की बात हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? छोटा मोटा कैदी है क्या? जो ये कैदी है ना, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, तभी इसको कठोर श्रम के साथ जेल हुई है ना। और जीविका हेतु कठिन श्रम, एक व्यक्ति कैसे श्रम कर रहा है कि घर का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों का पालन पोषण, खुद का पेट भरने के लिए पूरा जीवन कठोर श्रम करता रहता है। क्या लगता है हाथ में? 2 टाइम की रोटी, और चैन से सो भी नहीं पाता। जो जॉब करते हैं उनसे पूछो, जो भगवान के भक्त नहीं है वास्तव में उनसे पूछो, है ना। दिन भर एक व्यक्ति ठेला ढकेलता है, शाम को 100 रुपये का पौवा पी के रोड पे सो जाता है या घर में सो जाता है। ये जीवन आनंद में है कि बर्बाद है ना। ये कठोर श्रम जो जेल में कैदी रहना उससे भी बुरा है। कितनी शानदार तुलना की गई, देखिए, समझने का प्रयास कर पा रहे हैं ना आप? जेलर द्वारा दंड, अभी वो तो ऐसा है नहीं कि जेल में कठोर श्रम करेगा तो उसकी तारीफ करेगा जेलर, थोड़ी गलती में उसको दंड भी दिया जाएगा, उसकी पिटाई भी की जाएगी वहां पर, है ना। पिटाई तो एक्चुअली शुरू में की जाएगी क्योंकि वो एक अपराधी है। उसी प्रकार दुर्गा देवी द्वारा कष्ट, दुर्गा देवी कौन है? माया देवी, वेरी गुड। माया देवी के इतने प्रकार के दंड हैं हमारे लिए कि व्यक्ति सुखी नहीं रह पा रहा। एक्चुअली कई प्रकार से फंसा हुआ है, काम में फंसा है, रिश्तेदारियों में फंसा है। ऐसा नहीं है रिश्तेदारी बेकार है, लेकिन व्यर्थ की कामों में इतना फंसा है कि वो बहुत प्रकार से दंड पा रहा है ना। ये प्रकृति भी कई प्रकार से हमें दंड देती है ना। अच्छा, अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इस संसार की वास्तविकता क्या है ना। हमने देखे हैं इस संसार में, आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह से विज्ञापन लगे रहते हैं कि कैसे सुखी हो जाएं, है ना। देखिए, सुख के बहुत सारे विज्ञापन, व्यक्ति कई कई प्रकार से दुखी है और एक जगह विज्ञापन पढ़ता है कि इस प्रकार से आप सुखी हो जाइए, लेकिन वो क्या सुखी हो पाता क्या? अच्छा, ये चीजें हम इतनी सारी पढ़ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? अभी दुखी दुख देख रहे हैं कि ये जेल में कैदी है, वो दुखी है। तो इनका कहीं हम समाधान भी देखेंगे। अब बोलोगे प्रभु जी क्या है, जेल की बातें कर रहे हो, है ना। देखिए, हमें जब तक दुख नहीं मिलता ना, तो हम सुख को महसूस नहीं कर पाते, है ना। अभी देखेंगे, हर कोई अपनी नई नई तरकीबें आजमाता है और सुख पाने को, है ना, व्यक्ति कई कई प्रकार से अपने तरीके आजमाएगा। कब मैं ऐसे सुखी हो जाऊं, आज ऐसी सुखी हो जाऊं। कोई सोचता है मैं आज 10 घंटे सो लूंगा रात में तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर देखेगा 10 घंटे सोकर भी दुखी है, क्योंकि उठ के वही दिनचर्या है, वही जॉब करना है, वही भागना दौड़ना है। कोई व्यक्ति सोच आज मुझे संडे मिल गया है भाई साहब, घूमने जाऊंगा और घूमकर सुखी हो जाऊंगा। घूम कर आया, सुबह उठ के पता चला कि वही नौकरी पर जाना है, बच्चे हैं तो पढ़ना है ना। कुछ को थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, सुख है वास्तव में, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत कैसे, कौन बताएंगे?
हम दुनिया के सारे कार्य कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सुख मिल गया साहब। देखिए कुछ आपकी हो सकता है, कुछ डिजायर हो, इच्छा हो, वो पूरी हो गई तो हमें सुख का अनुभव हो सकता है। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा खाने मिल गया हो सकता है बहुत कुछ अच्छा पहनने मिल गया हो सकता हो किसी को आईफोन की इच्छा हो, उसको आईफोन मिल गया हो, लेकिन वो जब वो गिर जाएगा तो वो इच्छा विच्छा सब, है ना। परंतु समय सब सुखों को नष्ट कर देता है। देखिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। कोई व्यक्ति एक नया मोबाइल फ़ोन लाता है, एक व्यक्ति आईफोन खरीदता है, उस समय खरीदने के पहले दिन का सुख और क्या एक महीने का सुख वो सेम रहता है क्या? नहीं रहता ना। पहले दिन की कुछ ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा कुछ पा लिया हो, जब वो मोबाइल धीरे धीरे पुराना होता है तो वो सुख क्या है, एक दिन दुख में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है दुख में? अगर वो मोबाइल आपका गिर गया तो आपके प्राण निकल जाएंगे भाई साहब, है ना। तो इस तरीके से इस संसार में सुख का तर्क, इस संसार में सुख का तर्क कैसे लगाया जा सकता है? किसी उपलब्धि की आशा। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। ये मेहनत या तो पढ़ाई में हो सकती है या किसी उपलब्धि जैसे कोई पोस्ट के लिए हो सकती है ना। एक नेता मेहनत करता है उसकी पोस्ट पाने के लिए, एक विद्यार्थी पढ़ता है अपनी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपना एक दोस्त पढ़ाई कर रहा है, अगर वही पढ़ाई मैंने की और वही पड़ोसी ने की, अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, तो दुख ये नहीं रहा कि मैं क्यों पास नहीं हुआ, दुख तो ये कि ये पास क्यों हो गया। ये रियल है ना। तो हमें दुख उस दूसरे से कंपेयर करके दुख लगा है कि उसके पास भगवान ने उसको इतनी सारी सुख सुविधाएं दी हैं, है ना, और हमको तो कुछ नहीं दिया। एक स्टोरी एक सुन रहा था मैं कि ये दूसरों से जो तुलना है ना कैसे कितना दुख का कारण बनती है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं भाई कि तुम्हारी सारी डिज़ायर पूरी करूँगा, सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि एक शर्त है, तुम्हारे पड़ोसी को इससे डबल करूँगा। तो बोलते भगवान वो भी ठीक है। जब वो कहता है कि भगवान मुझे एक अच्छा सा घर बन जाए, उसका घर बना 30x50 में, बगल वाले बन गया 60x100 में। तो उसने देखा कि मेरा घर छोटा, बगल का बड़ा। उसने देखा, उसने बोला भगवान एक अच्छी कार आ जाए, मर्सिडीज बेंज। अगले ही दिन कार, बगल वाले घर पे 2 कार। अभी घर पे ये जो खुद को मिल रहा है उससे तो वो खुशी सुख नहीं है, पड़ोसी के उस तक कैसे आ गया इतना। उसने बोला यार कुछ तो दिमाग लगाना पड़े, पड़ोसी कैसे सुखी है। बोले भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई, बताओ है कि नहीं। ये क्या है, हम दुखी होते हैं दूसरे के कंपैरिजन से, है ना। दूसरे का सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। देखिए असंतुलन को कैसे ठीक करें। जब ये सब चीज़ें असंतुलन ही है एक्चुअली, है ना, कि जब हम किसी दूर से ईर्ष्या कर रहे हैं या किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें वो नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं, तो वो कैसे भगवान बता रहे हैं, देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरी यह देवी शक्ति जो 3 गुणों से बनकर बनी है। कौन कौन से गुण है वो? हाँ, बहुत कठिनाई से पार की जाती है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। शरण में आने का मतलब क्या है?
आश्रित हो जाना। और हाँ, भगवान का कैसे करेंगे भगवान की पूर्ति समर्पण? सब छोड़ देंगे क्या? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पंचतत्व भगवान की जय, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री प्रभुपाद की जय। देखिए भगवान कह रहे हैं कि यह देवी शक्ति है जो 3 गुणों से बनी है, वह कठिनाई से पार की जाती है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो क्या है, इसे सरलता से पार कर जाते हैं। देखिए शरण में आने का अर्थ है, भगवान की शरण में आने का अर्थ है भगवान की भक्ति करने लग जाना, है ना। अगर हम भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की शरण में आएंगे, तो नाम जपना ही भगवान की शरण है ना। एक पुत्र पिता की शरण में आने के लिए कुछ करता है क्या? कुछ अलग से उसको करना पड़ता है क्या कि पापा के लिए मैं ये कर दिखाऊंगा तो पापा मुझे शरण में लेंगे? नहीं, उसको पता है कि पापा मेरी रक्षा करेंगे। उसी तरह आप अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान क्यों हमारी रक्षा नहीं करेंगे, है ना। अभी देखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। अच्छा, ये हम श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि इस संसार में कितने दुख थे, है ना। यस, देखिए ये जो सभी धर्म, ये जो धर्म है ना, हम जो कर्मकांड करते हैं ना प्रभु जी, यज्ञ करना, बहुत सारी चीजें करना, मतलब कि यहाँ धर्म, यहाँ एक्चुअली मैंने एक बार सुन रहा था, तो ये धर्म जो है ना, ये यज्ञ क्रियाओं से संबंधित ये धर्म है। और एक धर्म, और इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि एक व्यक्ति गणेश जी की शरण में जाता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देवता की शरण में जाता है, लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें किसकी शरण में आना है? मेरी शरण में आना है। अब मैं, अच्छा भगवान की शरण में हूं, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? मैं भगवान को यज्ञ करके भी प्रसन्न कर सकता हूं, लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम्हें ये सब कोई प्रकार का धर्म अनुष्ठान नहीं करना, केवल तुम्हें मेरी शरण में आना है ना। तो मेरी शरण में आने का क्या अर्थ है? सब कुछ भगवान पर निर्भर कैसे करेंगे? भगवान के प्रति शरणागत होकर। शरणागत होकर कैसे? भगवान का नाम जप कर, है ना। अच्छा, ये हम सब देख रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, ये तीनों गुण जो हैं वो तुम्हें बिल्कुल विचलित नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमने देखा कि जो पुराना हमने जो पढ़ा है कि इस संसार में कितने दुख भरे हैं, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई त्रिताप से दुखी है ना, कोई तीनों गुणों में रहकर दुखी है ना। अच्छा, हमने पुराना देखा था कि एक जेले की एक कैदी की स्थिति देखी थी। देखिए, कैदी भी सोच सकता है कि मैं जेल में सुखी हूं, लेकिन वो क्या वास्तव में सुखी है? क्या नहीं सुखी है। तो हमने ये पुराना देखा कि व्यक्ति कितना दुखी है वास्तव में। अभी हम देख रहे हैं कि ये कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं ना। अच्छा, ये जो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा भजन करो या मेरी शरण में आओ, ये कोई अपने मन से बता रहा है क्या? ये कौन बता रहा है? भगवान। देखिए भगवत गीता कितनी जरूरी है। भगवत गीता, अर्जुन इतने पुण्यात्मा भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी भगवान अर्जुन को ये सब बता रहे हैं। अर्जुन को बताने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि अर्जुन को पता था ये सब। महाभारत कब हुई थी? बिल्कुल एंड टाइम चल रहा था द्वापर का, है ना। उनको पता था कि कलयुग आने वाला है, कितनी भयावह स्थिति होगी, है ना। शुरुआत में भागवतम में परीक्षित महाराज उसको आदेश भी दे देते कलयुग की, तुम रहो, 4 5 स्थान बता देते हैं।
तब ये सब मिला मिलूकर हमको पता चलता है कि नहीं, हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान का नाम लेना है ना। देखिए भगवान की शरण में जाने के फायदे, जैसा माता जी ने बताया था गजेंद्र मोक्ष, ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गजेंद्र, एक भगवान कैसे गजेंद्र की सहायता करते हैं, दूसरा कैसे प्रहलाद महाराज की सहायता करते हैं। कोई बोल सकता है कि भाई भगवान की शरण में जाने का कोई फायदा है क्या? भगवान रक्षा भी करते हैं कि नहीं करते? भगवान जब एक हाथी की रक्षा कर सकते हैं तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? बस शर्त है कि वो शरणागत कितना है भक्त भगवान के, है ना। कोई व्यक्ति कितना शरणागत, कितना डेडिकेट भगवान के प्रति है। तो भगवान देखिए ये बिल्कुल उस हिसाब से चल सकता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, है ना। प्रहलाद महाराज का देख सकते हैं कि कितनी कितनी क्रियाओं के साथ प्रहलाद महाराज को मारने का उसके पिता ने प्रबंध किया, लेकिन क्या मरने दिया गया? इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, है ना। ये एक राक्षस कुल में जन्मे थे प्रहलाद महाराज, है ना, फिर भी भगवान उनकी रक्षा कर सकते हैं। एक बार एक भक्त की जब लाज की बात आती है ना, तो ये भक्त की लाज नहीं जाती एक्चुअली, ये किसकी लाज जाती है? भगवान की। एक जब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी, एक संत लिखते हैं कि मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, ए मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। द्रौपदी का ये भाव था कि संसार में लाखों जीव हैं, अगर एक अबला नारी की लाज चली गई तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? नहीं, कि क्या हो जाएगा अगर एक नारी की लाज चली गई तो। लेकिन कल दैनिक भास्कर में जरूर छप जाएगा। क्या छपेगा? बिल्कुल हेडलाइन पे छपेगा कि कृष्ण के भक्त की लाज चली गई। तो इसमें किसकी लाज जा रही है? भगवान की, है ना। तो हम कितने एग्जाम्पलों के साथ समझ सकते हैं कि ये भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। भक्ति, ये एक योगी है और एक भक्त है। फोटो दिख रहा है ना आप लोगों को? एक योगी क्यों योग साधना करता है? कौन बताएंगे? हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सारे योगों में जो सफल योग है ना, वो क्या है? भक्ति योग, है ना। एक योगी जीवन भर ध्यान लगाता है और थोड़ी सी चूक हुई सब जीरो। लेकिन वहीं एक व्यक्ति भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेता है ना। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगो च संससि यक्षे एतरोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले तो कर्मों के त्याग यानी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मों के योग कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो भी एक निश्चित रूप से मेरे लिए अधिक कल्याणकारक श्रेष्ठ है, कृपया उसे मुझे बताइए। देखिए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप पहले कह रहे हैं कि कर्मों को त्याग दो, फिर कर्मयोग करो, इसकी प्रशंसा कर देते हैं। आप ये पहले मुझे क्लियर बताओ कि मुझे क्या करना है। देखिए अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। अब अर्जुन एक होनहार विद्यार्थी है भाई, उसके टीचर भगवान है। तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपने ये सब बता दिया, मुझे करना क्या ये तो बताइए। जब अर्जुन डाउट में था उधर, तो हम डाउट में नहीं पढ़ते क्या? हम भी डाउट में पढ़ते जरूर, अगर भगवान क्लियर नहीं करते तो। भगवान कह रहे हैं, संन्यासा कर्म योगस्या निःश्रेय सकार भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यति। भगवान ने कहा कर्म संन्यास
और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों जो योग है ना, कहाँ ले जाते हैं? भगवान की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं। भक्ति कहीं भी की जा सकती है। जो राइट हैंड साइड दिख रहा है ना, वो पता है कौन है? फोर्ड जो कंपनी है ना, फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड। कोई कह सकता है भाई क्या भक्ति क्या है ना, फालतू लोगों के लिए है, जिनके पास कुछ पैसे वैसे है नहीं और बन गए बाबा। नहीं, ये दुनिया में पैसों के मामले में एक अपनी अच्छी खासी अहमियत रखते हैं ना। जब ऐसे लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। मेरी आवश्यकताओं की पुनः समझ। देखिए आवश्यकताएं क्या है? जीवन और परिवार का पालन, ठीक है। अच्छा ये है तो इसको क्या करना है? जीवन और शरीर और परिवार का पालन मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा? कमाई करना पड़ेगा। मन की तृप्ति, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य। अच्छा मन की प्रकृति क्या है? मन की तृप्ति। मन की तृप्ति कैसे होगी? जब उसको उसके मन के हिसाब से कुछ मिलेगा, है ना। पेट की तृप्ति कब होगी? जब उसको कुछ खाने को मिलेगा। मन की तृप्ति कब होगी? जब वास्तव में मन सही जगह लगेगा। अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य। किसकी प्रकृति की बात चल रही है? अपनी मन की प्रकृति क्या है? मन की प्रकृति वास्तव में भगवान को याद करना है, लेकिन हम तो हमारा मन कहीं और ही ले जा रहे हैं, है ना। दबाव और तनाव से निपटना। अच्छा कोई हमने देखा होगा कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं उसको भाई तुम्हें ध्यान करना है ना। स्वस्थ संबंध बनाए रखना, सेवा भाव और नम्रता। अच्छा ये सब हमने देख लिया कि शरीर की ये आवश्यकता है, मन की ये आवश्यकता है, सब हमने चीज़ समझ लिया, लेकिन एक आत्मा की आवश्यकता क्या है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? आत्मा की आवश्यकता क्यों समझना पड़ेगा हमें? देखिए हमने देखा था कि ये एक शरीर की तुलना किससे की गई है? जेलर से, है ना। अब जब हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, तो आत्मा की आवश्यकता क्या भाई? आवश्यकता क्या है? भगवान की भक्ति करना। ऐसा तो है नहीं कि ये सब ऊपर दिया था वो सब छोड़ देंगे भगवान की भक्ति करें, नहीं, ये सब भी हमें करना है और भगवान का भजन भी हमें करना है ना। अब भाई हमें आत्मा की आवश्यकता हमें पता चल गई, भगवान की भक्ति करना है। तो हमें इन चीज़ों से कैसे निपटना है? इतनी सारी समस्याएं हैं जीवन में, तो हमें अभी फाइनल क्या है? भगवान ने बोल दिया कि भाई तुम्हें मेरी भजन भक्ति करना है, और हमने देख लिया कि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए भी हमें कुछ कमाई करना पड़ेगा, है ना। मन को प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को कैसे संतुलित करें? अभी देखिए इसमें सबसे ऊपर क्या? गाइडेंस। अगर हमें कोई दिक्कत आती है या कुछ पढ़ाई से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित, तो हम क्या करते हैं? गाइडेंस लेते हैं भाई, कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अब कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए। अगर मुझे भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है, तो फिर भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा गाइडेंस मिल गया तो अभी मुझे क्या चाहिए? असिस्टेंट और सपोर्ट, है ना। सपोर्ट कैसे? कि आज मैंने भगवान का नाम लिया,
लेकिन प्रभु जी भगवान के नाम में मेरा मन नहीं लग रहा है। मन क्यों नहीं लग रहा भाई? कि जब मैं भगवान का नाम करने बैठता हूँ तो मुझे दुनिया भर की समस्याएं आने लगती हैं, इधर का ध्यान उधर का ध्यान, मैं करूँ तो करूँ क्या? ये जब आप वरिष्ठ वैष्णव से पूछोगे ना तो वो आपको बताएगा कि प्रभु जी आपको ये करना है, तो आपको मन इधर उधर नहीं भागेगा, है ना। भगवान की भक्ति करना है तो सपोर्ट तो हमें चाहिए पड़ेगा। देखिए अभी हमने ये सब समझ लिया है, कितने लोग चाहते हैं कि ये सत्संग जारी रहे? कौन कौन चाहता है? हरि बोल। देखिए ये वास्तव में आज हम अभी क्लास में हैं, हम अभी क्या है भगवान के बारे में सुन रहे हैं। अभी भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हमारा मन थोड़ा तो बहुत तो लग रहा होगा भगवान ने, भगवान के मंदिर के सामने बैठे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का नाम जपने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम वहीं कई संसारी व्यक्ति से मिलेंगे ना, ये सब चीज़ें हम भूल जाएंगे, गारंटी से भूल जाएंगे, भगवान को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अगर हम ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे ना तो हम भगवान को आगे याद कर पाएंगे। देखिए सत्संग में बने रहें। हम क्यों बने रहें भाई सत्संग में? कि हम विशेषज्ञ हो सकते हैं, फिर भी हमें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है ताकि हम प्रसन्न रहें। देखिए हम हो सकता है कि हम एक्सपर्ट हों, हम बहुत ज्ञानी हों, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी चीज़ में कंटिन्यूटी रखना है तो हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर हमें भगवान की भक्ति अच्छे से करना है, नाम जब हो सकता है अच्छे से हो जाए, तो क्या है हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है ना। कृते यद्धयो तो विष्णु त्रेतायाम जस्तो मके द्वापरे परिचरण कलो तद्धृति कीर्तनात्। जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने में, त्रेता में यज्ञ करने में तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त किया जा सकता है। क्या है? श्रीमद् भागवतम 12.3.52। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो फल सतयुग में भगवान का ध्यान करने में। अभी हम ध्यान कर सकते हैं क्या? ये जो योग चल रहा है उसमें ध्यान संभव है? आपको लग रहा है? त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था और द्वापर में क्या है, भगवान की चरण कमलों की सेवा करने से मिलता था। वही फल अगर हमें कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मिल रहा है, जब से मिल रहा है, तो कुछ घाटा है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमशनाशनाम नाथ परो परत रोपाया सर्व वेदुषु दृश्यता। यह 16 नाम और 32 अक्षरों से बना महामंत्र है। यह कलयुग के सभी पाप और अशुभ प्रभावों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है। सभी वेदों में कहा गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने का और कोई साधन नहीं है सिवाय पवित्र नाम जप के। देखिए जब हम कोई चीज सुनते हैं ना, अगर वो चीज मन से है ना तो उस पर संदेह होने लगता है। तो ये क्या है, भगवान के साथ। देखिए अच्छा एक बात बताइए कि एक पुत्र है ना, अगर उसको ये पता करना है कि मेरा पिता कौन है, तो कहां से पता करेगा? अपनी माता से, है ना। एक पुत्र अपने पिता का पता करने के लिए अपनी माँ के पास जाएगा, तो हमारे शास्त्र जो है ना, हमारे शास्त्र क्या है? हमारी माँ है। हमारे शास्त्र जो बताएंगे ना, कभी कुछ गलत नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को गलत बताएगी क्या? अच्छा शास्त्रों ने कह दिया कि हमें महामंत्र जपना है, भगवान का नाम जपना है। हमने पढ़ा है भागवतम में 12.3.52 में पढ़ा है कि जो फल हमें
अन्य अन्य युगों में जिस प्रकार मिलता था, द्वापर में त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में काय से मिलता था, पूजन से मिलता था, और सतयुग में ध्यान करने से मिलता था। अच्छा, वो हमें कलयुग में मिल रहा है कैसे? भगवान का नाम जपने से। वही कलयुग में तो बहुत सारे नाम हैं, कौन सा नाम हमें जपना चाहिए? तो कलि संतरण उपनिषद क्या बता रहा है? इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमशनाशनम नाथ परात्रोपाया सर्व वेदोषु दृश्यते। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाल कर 9 दिन गीता कोर्स में आए। एक्चुअली सभी शास्त्रों का उद्देश्य, सभी शास्त्रों का निचोड़ भगवान का नाम है ना। अगर हम सीरियस होकर भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ देना है, जो हमारा चल रहा है सब चलता रहे, लेकिन हम भगवान की शरण में रहें। देखिए, भगवान की शरण में रहकर एक व्यक्ति, आपके 2 मित्र हैं, एक भगवान का भक्त है और दूसरा सांसारिक है जो दुनिया भर के गलत काम करता है। अगर एक बुद्धिजीवी होगा ना, वो यही अंतर लगा लेगा कि ये व्यक्ति सुखी कौन है। एक व्यक्ति दुनिया भर के गलत काम कर रहा है और एक व्यक्ति अच्छे काम करके इन गंदी आदतों सब चीज़ों से बच रहा है। एक माता पिता भी यही चाहेंगे कि अपना बच्चा गलत रास्ते पर न जाए। एक अच्छा शिक्षक होगा ना, वो यही चाहेगा कि अब मेरा विद्यार्थी जो है ना वो गलत रास्ते पे नहीं जाए, क्योंकि उससे सबका नाम खराब होने वाला है ना। एक शिक्षक का भी होगा, एक माता पिता का भी होगा। जब सब यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छे रास्ते पे चले, तो अच्छा रास्ता तो अगर हम भगवान का नाम लेके सदाचरण पे चल के करेंगे तो ही है ना। तो आप सभी से प्रार्थना है कि नित्य भगवान का नाम जपें। बिल्कुल ये नियम बना लें कि एक दिन भी ऐसा गैप नहीं हो कि मैं भगवान का नाम ना ले पाऊँ, है ना। जब हम ये कठिन व्रत लेंगे ना अपने जीवन में, तो हम जरूर भगवान से प्रार्थना करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके, ये भगवान मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भगवान कम से कम 1 माला 2 माला तो मैं रोज कर पाऊँ। देखिए, भगवान के नाम का जब हम शुरुआत करेंगे ना जपना, तो भगवान से जरूर प्रेम होगा, है ना। कौन कौन अभी माला करते हैं रोज? हरि बोल। आप नहीं करते प्रभु जी? देखिए, प्रयास करिए आज से, है ना, 1 माला करने का, 2 माले करने का। बिल्कुल नित्य भगवान, हमारे जीवन में कोई ऐसा भी दिन ना आए जिस दिन हम माला ना कर पाएं, जिस दिन हम भगवान को, आपको याद ना कर पाएं। क्योंकि हमारी नित्य क्रियाएं, खाना हम कभी भूले क्या? नहीं भूले ना। हम शुरुआत कर सकते हैं, 5-7 मिनट किसके पास नहीं जीवन में, सबके पास है। देखिए, गीता हमने जो कोर्स किया उसका सार फाइनली यही जाता है कि हमें सदमार्ग पर चलना है, भगवान का भजन करना है ना। एक स्टूडेंट ने तो अपनी पूरी पढ़ाई करना है, बाकी 5-7 मिनट जब करना है। इसमें कौन सा समय लग जाएगा ज़्यादा, है ना। एक जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, साथ में भगवान का नाम जपना है। कोई कठिन लग रहा है क्या किसी को? तो आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मेरी आप सभी के चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान की भक्ति कर पाएँ, इन सभी बुरे कार्यों से बच पाएँ। देखिए, हम सभी बुरे कार्यों से बच कैसे सकते हैं? केवल और केवल भगवान की शरण में आकर। हमें संसार में कोई चीज़ नहीं बचा सकती साहब। अगर हम अच्छे रास्ते पर नहीं चलेंगे ना, तो बुरा रास्ता तैयार है। अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, 2 बुरे व्यक्ति तैयार है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की।